हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद एस के आलोक में। दोस्तों आज हम लोग घटना चक्र के अंतर्गत जो है बौद्ध धर्म को कंप्लीट करेंगे। बौद्ध धर्म को हम लोग जो है कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें जो है मैं बता दूं, ये जो है वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया है और इसमें जो है सभी सब्जेक्ट को जो कवर किया गया है। अगर आप मोटा मोटा बुक घटना चक्र का नहीं पढ़ पाते हैं तो आप जो है इस बुक को प्रीफर कर सकते हैं। इस बुक में बहुत ही बेस्ट तरीका से जो वन लाइनर के फॉर्म में सारे घटना चक्र को जो है एक ही बुक में डाला गया है। अगर मैं बता दूं, सबसे पहली बात तो जैसे अगर आप 69 का बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके बाद जैसे यूपी पीसीएस हो गया, उसके बाद जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, एमपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो गया, इन सारे एग्ज़ाम के लिए जो है ये सबसे बेस्ट बुक होता है रिवीजन के लिए। चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियो को आप देख सकते हैं, जो कि बिहार रिलेटेड जितने भी वीडियो बनाए गए उन सारे वीडियो को आप देख के एग्ज़ाम में जाएँ। और एडिटोरिया का जो है बुक जो है और बिहार करंट अफेयर्स को जो है भी कवर किया गया है हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो जैसे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कब, 563 ईसा पूर्व में। और बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, उनका गृह त्याग, यानी जब गौतम जी ने जब यानी गृह त्याग करता है तो उसी को जो है बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण जो है कहा गया है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी, कौन सा वंश है, कोलीय वंश से संबंधित थी, कोलीय वंश की कन्या थी इसकी माँ। और बुद्ध का जन्म हुआ था कब, कहाँ पे, लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पे, ये नेपाल में है। कहाँ पे, नेपाल। ये सारे क्वेश्चन जो है पूछा हुआ सवाल है। चलिए नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। बसाड़ स्तंभ, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख हो गया, उसके रामपुरवा स्तंभ अभिलेख हो गया, रुमेनदेही स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो लुम्बिनी में हुआ था। यानी कौन सा अभिलेख में कहा गया है, ये रुमेनदेही स्तंभ अभिलेख में जो है ये कहा गया है कि गौतम जी का जो है जन्म जो कहाँ पे, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट है, अशोक हो गया, कनिष्क, हर्ष और धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो लुम्बिनी में हुआ था। ये मौर्य शासक अशोक के, किसके, मौर्य शासक अशोक के जो है शिलालेख से ये जो है पता चलता है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण हुआ था मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। कहाँ पे हुआ था, मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। नेक्स्ट है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। कहाँ पे, कुशीनगर। महापरिनिर्वाण मंदिर जो अवस्थित है कुशीनगर में। नेक्स्ट है, अवंती गंधार मगध राज्यों में से वो जिसका संबंध जो है बुद्ध के जीवन से था वो है कौशल एवं मगध से। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था, कौन सा था, ये सुबध। उनका जिन्हीं इसमें कहा गया है कि गौतम जी का जो है सबसे लास्ट जो शिष्य था वो कौन था, वो सुबध था। यानी सुबध को जो है सबसे लास्ट में जो है शिक्षा देता है। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली में। कहाँ पे, वैशाली कहाँ पे, बिहार में। नेक्स्ट है, बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। यानी बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। नेक्स्ट है, अलार कलाम थे, कौन थे, बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। अलार कलाम जो है गौतम जी का प्रथम जो है गुरु थे। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन दिया था सारनाथ में। यानी अपना उपदेश, पहला उपदेश को जो है बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन। ये कहाँ दिया गया, सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ पे, श्रावस्ती में जो है बुद्ध ने सर्वाधिक जो है उपदेश दिए थे। नेक्स्ट है, बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में। किसके राज्यकाल में, उदयन के राज्यकाल में जो है बुद्ध जो कौशाम्बी आए थे, किसके राज्यकाल में, उदयन के राज्यकाल में। नेक्स्ट है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई महाकश्यप द्वारा। किसके द्वारा, महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में। चलिए नेक्स्ट है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुई थी उसकी अध्यक्षता कौन किया था, वसुमित्र ने किया था। कौन किया था, उसकी अध्यक्षता कश्मीर में, यानी कनिष्क के शासनकाल में जो कुंडनवल कश्मीर में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन बुलाया गया था और उसमें जो है उसकी अध्यक्षता कौन किया था, वसुमित्र के द्वारा जो है किया गया था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई कनिष्क के शासनकाल में। यानी
कनिष्क के शासनकाल में जो महायान शाखा जो है, यानी बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, कौन कौन? एक है हीनयान, उसके बाद एक है महायान। महायान जो है ये चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या किया? सर्वश्रेष्ठ बताया गया। नेक्स्ट है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम है। प्रथम जो है आयोजन कहाँ हुआ था? राजगिरी में। द्वितीय वैशाली में, और तृतीय कहाँ पे? पाटलिपुत्र में, और चतुर्थ जो है कहाँ पे हुआ था? चतुर्थ जो है ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। महायान बौद्ध मत की विशेषताएं हैं। बुद्ध में देवतारोपण, बुद्ध में, यानी इसका मतलब होता है कि बुद्ध को जो है, इसमें महायान शाखा जो है बुद्ध को जो है क्या माना? देवता माना। बोधिसत्व के पथ पर चलना और मूर्ति उपासना इसका जो अनुष्ठान था, यानी इसका जो है मूर्ति पूजा में ये विश्वास करते थे। कौन? महायान शाखा। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, ये अजातशत्रु के शासनकाल में। यानी प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, और द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ कलाशोक के द्वारा किया गया था। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था ये कलाशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कलाशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट सवाल है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी थी? जैसे जन्म कहाँ हुआ था? यह है लुम्बिनी, नेपाल। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। प्रथम प्रवचन सारनाथ, ऋषिपत्तन, इसी को मृगदाव भी बोला जाता है। मृगदाव भी बोला जाता है। उसके बाद महापरिनिर्वाण या निधन, ये कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पे? मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। चलिए, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, वो है प्रथम उपदेश। नेक्स्ट है अर्थ है एक साइड में चिन्ह। जैसे जन्म जो है ये कमल, जन्म जो है बुद्ध के जो जन्म है वो कमल से दर्शाया गया। प्रथम प्रवचन ये धर्म चक्र परिवर्तन। महाबोधि ये बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष, और गृह त्याग ये घोड़ा। चलिए नेक्स्ट सवाल है करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है, यानी बौद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वो है कंगयुप्पा संप्रदाय से। कौन सा? कंगयुप्पा संप्रदाय से। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन है। जैसे उनका जन्म जो कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, ये राइट है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किया था, ये भी राइट है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी राइट है। और उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी राइट है। चलिए नेक्स्ट है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया है गौतम बुद्ध के, जहाँ पे क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति होता है। नेक्स्ट सवाल है बोध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया गया था, ये शशांक के द्वारा। में स्थित बोधि वृक्ष है अपने वंश की कौन सा पीढ़ी है? ये 5वीं पीढ़ी का जो है ये वंश है। नेक्स्ट है प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर स्थित था, वो है बोध गया। कौन सा है? बोध गया। चलिए नेक्स्ट है बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। आचरण की पवित्रता और शुद्धता से। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। कौन? उसका चचेरा भाई था देवदत्त। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था। किसको? किसी को भी नहीं नामित किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल है अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र परिवर्तन श्रुति की विषय वस्तु का। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है वे कर्म में विश्वास करते थे एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ठीक है, यानी उसका जो कहने का मतलब था कि यानी कर्म करोगे तभी जो है फल मिलेगा, और निर्वाण की प्राप्ति में जो है विश्वास करते थे। और बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियां प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पे? वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल है त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन की नियम प्राप्त होते हैं, वो है विनय पिटक। क्या है? विनय पिटक। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, वो है विनय पिटक। यमक बुद्ध पिटक संबंधित है अभिधम से संबंधित है। नेक्स्ट है वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है, यह है सूत पिटक। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है, यह है बौद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट है वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है, यह है अभिधम पिटक से। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था,
जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के लिए समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। नेक्स्ट है अशोकाराम विहार अवस्थित है कहाँ पे? पाटलिपुत्र बिहार में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मैं बता देता हूँ, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसमें जो है जैसे यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीसीएस, इन सारे एग्जाम में जो है पूछा हुआ सवाल को ही इसमें जो है एकत्र करके जो है इसमें डाला गया है। इसको जो है आप देख लें तो ये जो है हर एक एग्जाम के लिए बेनिफिट है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर बिहार में। कहाँ पे? विश्व का जो है सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर बिहार में। और बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित की गई थी किसके द्वारा? जापानियों के द्वारा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम स्तूप शब्द जो मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ पे? ऋग्वेद में। सारनाथ, सांची, बोध गया, कुशीनारा में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वो है सांची का स्तूप। नेक्स्ट है अनात्मवाद सिद्धांत, ये बौद्ध दर्शन का है। किसका है? अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। संसार जो है अस्थिर क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता, वेदांत में से जिससे संबंध है वो है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जो है जाना जाता है गौतम बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया के प्रकाश पुंज के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार पर आधारित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ललित विस्तार पर आधारित है। नेक्स्ट है क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया था बुद्ध ने। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द की जो सही विवरण है वे परिपूर्णताएं तत्वपथ प्रस्त हुआ। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में से सर्वाधिक मौलिक अंतर है वो है देवी देवताओं की पूजा के आधार पर। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ वो है कनिष्क। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वो थी बुद्ध की। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वो है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट सवाल है गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है वो है धर्मचक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है कुषाण काल में। चलिए नेक्स्ट है भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध की मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। सुमिलित करना है जैसे परिव्राजक ये परित्यागी व भ्रमणकारी। श्रमण ये भिक्षु या साधु। उपासक जो है ये बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। नेक्स्ट सवाल है मल गणराज्य की राजधानी पावा और कुशीनगर में थी और अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र, शुंग में से बौद्ध मत के विस्तार में योगदान देने वाला शासक था वो अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन। नेक्स्ट है सुमिलित करना है जैसे सारनाथ यह अशोक का सिंह स्तंभ जो है यहीं से मिलता है। नालंदा ये बौद्ध अधिगम की महान पीठ। नेक्स्ट है सत्य कथन है लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासांघिकों द्वारा जो है बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। ठीक है, नेक्स्ट है भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे उनका नाम है मैत्रेय। कौन है? मैत्रेय। नेक्स्ट पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है जो स्थिर है अजंता में। हीनयान अवस्था का विशालतम सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगिरी स्थित है वो है कार्ले में। नेक्स्ट है वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का जो अंकन मिलता है वो स्थिर है कन्हेरी महाराष्ट्र में।
कन्हेरी की गुफा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था वो है नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है वो है नागार्जुन। नागार्जुन जो जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वो है माध्यमिक संप्रदाय। नेक्स्ट है विक्रमशिला वाराणसी, गिरनार, उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र है वो है विक्रमशिला। नेक्स्ट है वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पे? गुजरात में। ये नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन युग है ये है गुप्त युग, गुप्त काल में कुमार गुप्त के द्वारा जो है। अच्छा चलिए नेक्स्ट है और नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त प्रथम। और नालंदा विश्वविद्यालय जो है विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है नालंदा महाविहार के पतन का कारण था राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो जाना और अंततः इस्लामी आक्रमण के चलते जो इसको जो है नष्ट कर दिया गया। नव नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में से समान रूप से विद्यमान था वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध अहिंसा। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम है दुख का कारण है और दुख का निरोध है और दुख निरोध का क्या है? मार्ग है। यानी दुख भी है, दुख का कारण भी होता है और दुख का निरोध भी है और दुख निरोध का क्या है? मार्ग भी है। चलिए नेक्स्ट है बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कर्म तथा पूर्व जन्म के सिद्धांत सही, यानी दोनों जो है कर्म और पूर्व जन्म के सिद्धांत पे जो है ये दोनों जो है विश्वास करते हैं। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है जैसे आत्मा की सत्ता नहीं है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ठीक है, और उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी और उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों का सम्मिलित है जैसे धर्म की सादगी, दलितों के लिए जो विशेष अपील और धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग। नेक्स्ट है आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिस कारण से शुरू हुआ है वो है उस समय तक बुद्ध और विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। नेक्स्ट सवाल है भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी और दृग विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है और अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट है कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में से अंतर है चैत्य जो है पूजा स्थल होता है जबकि विहार जो होता है वो यानी बौद्ध भिक्षुओं का जो है निवास स्थान है। नेक्स्ट है वह बौद्ध शाखा जो सल्तनत काल में सबसे प्रभावशाली थी वो है ब्रजयान शाखा। चलिए दोस्तों यहीं पे जो है हमारा समाप्त होता है बौद्ध धर्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आगे जो है जैन धर्म को भी बनाएंगे इसी तरह और इससे अच्छा बनाएंगे। चलिए दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सपोर्ट करें।